नमस्कार, मेरा नाम नीलेश दुबे और आज मैं आपके बीच में जिस टॉपिक को लेकर के आया हूं इसके ऊपर बहुत ही गहराई से अपने को समझने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं बता दूं, आज की डेट में जिस इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम काम कर रहे हैं 21वीं सदी की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ है। इस चीज़ को इस विज़न के साथ आपको देखना होगा। सबसे पहली चीज़, अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप काम कर रहे हैं तो आपके काम करने का तरीका क्या है ये समझने की ज़रूरत है। जनरली देखा गया है कि लोग इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर मोटिवेट होकर के काम करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर आपको बहुत बड़ा इतिहास बनाना है तो सिर्फ मोटिवेशन के दम पे आप इतिहास नहीं बना सकते हैं। मोटिवेशन एक बुखार होता है जिसका असर सिर्फ 24 घंटे तक होता है। अगर आप इस इंडस्ट्रीज के अंदर इतिहास बनाना चाहते हैं तब कहीं ना कहीं आपको इसके एजुकेशन सिस्टम में जाना होगा। और आज की डेट में मैंने जनरली देखा है बहुत से लोगों को कि इस इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं लेकिन वो एजुकेशन वाले सेगमेंट को अपनाना नहीं चाहते हैं। लगता है उनको कि शायद ये बोर्डिंग वाला पार्ट है, बोर हो जाएंगे इसको लेंगे तो। बात भी सही है, पढ़ाई करते समय कहाँ इंटरेस्ट होता है लोगों को, लगता है कि ये बोरिंग वाला सब्जेक्ट है, लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एमएलएम की दुनिया में, नेटवर्क मार्केटिंग में, खासतौर से आरसीएम जैसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर अगर इतिहास बनाना चाहते हैं तब आपके पास एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को मेरा ऐसा मानना है कि हर डिस्ट्रीब्यूटर और हर लीडर को प्रमोट करने की ज़रूरत होती है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो देखा जाता है कि लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं काम करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों को सही ढंग से एजुकेट कर दीजिए तो 101% अपने आप वो अपने टारगेट को अचीव करते जाएंगे। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये समझना है कि आज की डेट में क्या हम प्रॉपर वे में इसका एजुकेशन सिस्टम ले पा रहे हैं। अगर आज एजुकेशन हम नहीं ले पा रहे हैं तो उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है। आज की डेट में ज़्यादातर लोग इस इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर बनकर के काम करते हैं। सर, डिस्ट्रीब्यूटर बनकर के काम नहीं करना। अपने को एक बात ध्यान रखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो मालिक कभी नहीं बन पाता। सर, हमको इस बिजनेस का मालिक बनना है। हमको इस बिजनेस का, कहा जाता है कि इस इंडस्ट्रीज के अंदर हम आईबीओ बनते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनते हैं। तो क्या आज की डेट में हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बन करके काम करेंगे तो आईबीओ बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर और मालिक की भूमिका में बड़ा अंतर होता है। सर, डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है कहीं ना कहीं वो एक फॉलोअर के रूप में काम करता है, यानी उसका अपलाइन जो डिजाइनिंग करता है उसको वो फॉलो करता है, उसके ऊपर रिजल्ट निकालता है। अच्छी बात है, अपलाइन का फॉलो करना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए एक बात को समझिए आप कि अगर आपकी अपलाइन आपसे 500 किलोमीटर दूर रहता है और महीने में एक बार आता है, वो आपके पास 2 दिन के लिए आता है, 4 दिन के लिए आता है, तो वो जो डिजाइनिंग करके जाता है आप उसको फॉलो करते हैं, उसके ऊपर रिजल्ट निकालते हैं। संजोग से आपका प्लान 2 महीने नहीं आया या किसी कारण बस आपका प्लान 3 महीने नहीं आपके पास आया, तो क्या उस 3 महीने के अंदर आपकी वर्किंग वैसे चलेगी या फिर आप बैठ जाएंगे? पाया क्या गया कि इस कंडीशन में लोग बैठ जाते हैं। सर, लेकिन अगर वहां पे आप मालिक की भूमिका में आ जाएंगे तो आपका अपलाइन आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर, आप एज ए मालिक आप अपना डिजाइनिंग करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे और आप अपने बिजनेस को बढ़ाते रहेंगे। तो आज आपको थोड़ा सा ये समझना है कि क्या हम डिस्ट्रीब्यूटर बनकर के काम करें या मालिक बनना चाहते हैं या मालिक बनकर के काम कर रहे हैं। दोनों की परिभाषा को थोड़ी सी समझनी है। हमको फॉलोअर बनकर के इस बिजनेस के अंदर काम नहीं करना है, अगर करना है तो हमको इस बिजनेस का मालिक बनकर के काम करना है। सर, तो मालिक बनने की पहचान क्या है कि आपको सबसे पहले आपके अंदर लीडरशिप आनी चाहिए। लीडर जो होता है हमेशा एग्जांपल क्रिएट करता है। और लीडरशिप पे भी एक चीज मैं कहना चाहता हूं सर कि सिर्फ लीडर बनने से काम नहीं चलेगा, आपको कहीं ना कहीं कोर लीडर बनना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया में जितने भी कारपोरेट घराने हैं उनका एक कोर ग्रुप होता है। आज जितनी भी पार्टियां हैं सबका एक कोर ग्रुप होता है। सर, वो डिसाइड करते हैं कि मुझे आने वाले समय में क्या करना है। वैसे आपको एक कोर लीडर की भूमिका में आना पड़ेगा। सिर्फ लीडर बनने से काम नहीं चलेगा, तो हमको कोर लीडर बनना पड़ेगा। अब सबसे सवाल बड़ा ये है कि कोर लीडर क्या होता है। कोर, CORE, इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले अगर इसको हम समझ जाएं तो हम कोर की भूमिका में आने में समर्थ हो सकते हैं। सर, सबसे पहले अगर मैं C की बात करूं, अगर एक वर्ड की मैं बात करूं, C की अगर मैं बात करूं तो C का मतलब ये होता है कि क्रिएटर। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आप अपने आप को ये चेक करिए कि क्या बिजनेस के अंदर प्रतिदिन कुछ नया क्रिएट करते हैं आप। अगर आप नया नहीं क्रिएट करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके साथ क्या होने वाला है कि अगर क्रिएशन नहीं कर रहे हैं, क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आप अपने टीम के साथ वही बातें रटी रटाई वही पुरानी बातें कर रहे हैं, तो एक दिन आपकी टीम आपसे बोर हो जाएगी, आपको सुनना बंद कर देगी। सर, इसलिए आपको कुछ नयापन हर समय इस इंडस्ट्रीज के अंदर करना होगा, यानी क्रिएट करना होगा। सबसे बड़ी चीज की आपको क्रिएटर की भूमिका में आनी पड़ेगी। अगर आप अभी तक क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्रिएट करने की जरूरत। अच्छा, ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि एक दिन में आप ये कला नहीं सीख सकते हैं। इसके लिए आपको वक्त लगाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसका पूरा सिस्टम अपनाना पड़ेगा, तब आप क्रिएटर की भूमिका में आ सकते हैं, जो नित नए क्रिएशन कर सकते हैं कि बिजनेस को किस तरीके से हम बहुत बड़ी ऊंचाई के ऊपर लेकर के जा सकते हैं। दूसरी चीज यहां पे अगर मैं बात करूं तो O फॉर क्या होता है आज के डेट में। C फॉर क्रिएटर हो गया, O फॉर, अगर O की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में O का मतलब यहां इस बिजनेस के अंदर दिया गया है कि जो
कोर लीडर होता है वो अपने काम के प्रति, इसका ओ का मतलब कई चीज आप दे सकते हैं, वो ओरिएंटेड होता है, ऑर्गेनाइज होता है ना, ओनर होता है बिजनेस का, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो इस बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं ओनरशिप होती है। और एक चीज और मैं मानता हूं कि सही ढंग से अगर देखा जाए तो एक बढ़िया ऑपरेटर होता है वो सर, जो चीज क्रिएट किया उसको टीम के अंदर उसको ऑपरेट भी कर रहा है वो। सेकंड यहां पे आगे की अगर मैं बात करूं तो ओ के बाद फिर आता है आर फॉर आप रीपर्चेजर बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया रीपर्चेजर हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत बढ़िया उसका रिलेशन होता है लोगों से। लेकिन मेरा ऐसा मानना कि कोर की भूमिका में अगर आप हैं तो आप अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं सर, क्रिएटर होते हैं, बहुत बढ़िया ऑपरेटर होते हैं, जो क्रिएट किया उसको ऑपरेट कर रहे हैं आप अपनी टीम के अंदर, और ऑपरेट करने के साथ साथ आप रिस्पॉन्सिबल हैं उन चीजों को लेकर के, आप अपने टीम के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, अपनी अपलाइन के प्रति, अपने लाइफ लाइन के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और ई फॉर बोले तो सबसे अहम चीज कि जो कोर की भूमिका में होता है वो एथिक्स के ऊपर काम करता है, सिद्धांतों के ऊपर काम करता है, सिद्धांत से कभी भी भटक करके वो काम नहीं करता है। तो सबसे पहले कोर के अगर हैबिट में आप आना चाहते हैं, कोर लीडर बनना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि आप क्रिएटर होने चाहिए, बहुत बढ़िया ऑपरेटर होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, और आपके अंदर एथिक्स जैसी चीजें होनी चाहिए। ये तो कोर की बात हो गई, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं जिनको आपको अपनाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, अगर आप मालिक बनकर के काम करना चाहते हैं, इस बिजनेस के ओनर बनना चाहते हैं, तो सबसे फर्स्ट आपको यह ध्यान देना होगा कि आपके अपने खुद के घर पे अपनी दुकान होनी चाहिए। आपका अपनी दुकान का ओपनिंग हुआ कि नहीं हुआ, उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। वो अपनी दुकान आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आज की डेट में अगर आपने इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आज आरसीएम में बहुत से लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है। आज किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि आपको 20,000 रुपए महीने की इनकम कमानी है तो मार्केट के अंदर कितना पैसा लगाना पड़ेगा, तो लोग कहते हैं 5 लाख 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, हम पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे टाइम भी लगाते हैं, वहां पे रिस्क भी लेते हैं, फिर भी इनकम की कोई गारंटी नहीं होती है। आरसीएम सिस्टम में जब हम आते हैं तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, इसलिए जब हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो हम प्रॉपर टाइम भी नहीं देते हैं, और टाइम नहीं देते हैं तो हमारा कोई रिस्क भी नहीं होता है। लेकिन इनकम की गारंटी की बात की जाए तो अगर यहाँ पे आपका टर्नओवर होता है 4,65,000 का बिजनेस करते हैं तो रॉयल्टी जैसी इनकम आती है, टेक्निकल का टर्नओवर करते हैं तो टेक्निकल जैसी इनकम आने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे गारंटी होती है कि 10 लाख का बिजनेस हुआ, 5-5 लाख का टर्नओवर दोनों ग्रुप के अंदर हुआ, तो आपके घर में 40-50,000 रुपए महीने की इनकम आएगी। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना सीखें। क्या इस बिजनेस के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट किया? अब इन्वेस्टमेंट आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, वो 10,000 का हो सकता है, 20,000 का हो सकता है, 30,000 का हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, यहां पे अगर मैं बात करूं तो मिनिमम आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो कम से कम प्रतिदिन ये जो कोर लीडर होते हैं 2 लोगों को अपने बिजनेस के बारे में उनसे जरूर चर्चा करते हैं, उनसे शेयर करते हैं, अपने बिजनेस के अपने प्रोडक्ट के बारे में शेयर करते हैं कि मेरा ये प्रोडक्ट और ये प्रोजेक्ट है। मिनिमम 2 लोगों से पर डे हमें बात करने की जरूरत है इस बिजनेस के अंदर। अगर ये 2 चीजें हम करते हैं तो इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है? फर्स्ट, अपनी दुकान से आपका सेल्फ कोड का बिजनेस वैल्यू जनरेट होना शुरू होता है। सेकंड, आपका प्रोजेक्ट सेल होना शुरू हो जाता है, जिससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका और आपके टीम का बिजनेस वैल्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन लास्ट की जो 3-4 चीजें और मैं बताने वाला हूं वो सबसे अहम है मालिक बनने के लिए। अगली तीसरे पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो तीसरा पॉइंट ये है कि प्रतिदिन हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एजुकेशन से रिलेटेड मोटिवेशनल ऑडियो वीडियो सुनने की जरूरत है। क्या हम प्रतिदिन कुछ ऐसा करते हैं क्या? कुछ हम ऐसे ट्रेनर्स को सुनते हैं क्या? कुछ नई वीडियो हम देखते हैं क्या? और सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि ये जो हमारा रॉयल टीम है, रॉयल टीम का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आरसीएम रॉयल टीम का जो यूट्यूब चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके ऊपर आपको ढेर सारे एजुकेशनल पॉइंट्स मिलेंगे, ढेर सारे आपको एजुकेशन से रिलेटेड। यहाँ पे चूंकि यहाँ पे मोटिवेशन की बात नहीं की जाती रॉयल टीम के अंदर, यहाँ पे एथिक्स की बात की जाती है, यहाँ सिद्धांतों के ऊपर काम किया जाता है, यहाँ पे अचीवमेंट के ग्रोथ के ऊपर बात की जाती है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे एक बात मैं बता दूं आपको कि यहाँ के लोगों को एजुकेट किया जाता है कि आप यहाँ पे फॉलोअर बनने नहीं आए, आप यहाँ पे मालिक बनने आए। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा सर कि आप मेरे चैनल को, जो ये मेरा रॉयल टीम का चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिए और इससे आपको ढेर सारा एजुकेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगला पॉइंट होना चाहिए, प्रतिदिन हम कोई बुक्स पढ़ते हैं क्या? इस इंडस्ट्री से रिलेटेड बुक पढ़ते हैं क्या? कई बार लोग कहते हैं कि सर बुक्स पढ़ने से क्या फायदा है। मैं एक बात बताऊं, हर इंसान के अंदर कमियां होती है सर, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी कमी है। अब
अपने आप को अगर सुधारना है, मेरे अंदर अगर कोई कमी है, कोई आकर के मेरे से कहता है कि आपके अंदर ये कमी है, तो मुझे ये बुरा लगेगा। लेकिन अगर मैं बुक्स पढ़ता हूं और उस बुक्स के मार्फत ये पता चलता है कि मेरे अंदर ये कमी है, तो मैं अपने आप को सुधार सकता हूं। अगला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो कोई भी फंक्शन होता है, खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि अगर रॉयल टीम से रिलेटेड कोई फंक्शन हो रहा है तो उसको आप कभी भी मिस ना करें। आपके 1000 फायदे एक तरफ हो सकते हैं, लेकिन रॉयल टीम का एक बड़ा फंक्शन आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है सर। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले 3 साल के अंदर अगर मैं खुद की बात करूं तो इस रॉयल टीम में आने के बाद 3 साल के अंदर मेरी लाइफ खुद की बदल गई सर। 180 डिग्री का चेंज हुआ है मेरे लाइफ के अंदर। मैं कभी बोल नहीं पाता था, लेकिन आज चैनल के ऊपर आकर के बोलने का मौका मिलता है। अगर इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो वही हमारी टीम के चैनल का सबसे बड़ा श्रेय जाता है सर। तो हम किसी भी बड़े फंक्शन को ना छोड़ें, खास तौर से रॉयल टीम का अगर ये फंक्शन हो रहा है तो। आगे की अगर मैं बात करूं, इस बिजनेस के अंदर मालिक की भूमिका में आना चाहते हैं, तब आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि हमेशा आपको टीम प्लेयर की भावना से काम करना होगा। टीम प्लेयर की भावना से आपको कभी भी ये नहीं सोचना होगा कि ये मेरा ग्रुप, ये तेरा ग्रुप, कहीं कुछ नहीं सर। आपको सिर्फ एक बात के ऊपर फोकस करना होगा कि ये मेरा ग्रुप है। आरसीएम से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति है तो उसको आपको ये समझना होगा कि ये मेरा ग्रुप है। टीम प्लेयर की भावना से काम करना होगा। तो अगर इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा अचीवमेंट चाहते हैं तो ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपके बीच में रखे मालिक बनने के, इसके ऊपर प्रॉपर वे में काम करने की जरूरत है। एजुकेशन लेने की जरूरत है सर। डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर बनकर के काम मत करिए, क्योंकि आप फॉलोअर कहलाएंगे। मालिक बनना है, ये पॉइंट्स आपको अपनाने पड़ेंगे। और खास तौर से मैं कहूंगा कि आप एजुकेशन के ऊपर, ट्रेनिंगों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करिए। प्रोडक्ट को लेकर के ट्रेनिंग की जरूरत है, सेलिंग स्किल को लेकर के ट्रेनिंग की जरूरत है, सिस्टम को लेकर के ट्रेनिंग की जरूरत है। यानी एक एक ट्रेनिंग को लेकर के जब हम काम करेंगे तो इस बिजनेस के अंदर इतिहास बना सकते हैं। थैंक यू, जय आरसीएम।